अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसके टाइप्स कितने हैं, आजकल के ज़माने में इसके कितने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं, कितना बड़ा बेनिफिशियल यूज़ हमारे लाइफ में AI की वजह से शामिल हो चुका है। अगर आप लोग गूगल को यूज़ करते हैं किसी टॉपिक को सर्च करने के लिए, तो आपने नोट किया होगा कुछ टाइम बाद उसी तरह रिलेटेड टॉपिक, उसी तरह रिलेटेड वीडियोस अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो उसी तरह रिलेटेड वीडियोस भी आपको कुछ टाइम बाद आपको सजेशन में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बात याद रखें कि ये AI बेस पर ये सारा कुछ चलता रहता है। इसके साथ साथ आप लोगों ने अमेज़न के एलेक्सा के बारे में सुना होगा या एप्पल के सिरी के बारे में आपने सुना होगा, बल्कि एडवांस तरीन रोबोट जिसका नाम सोफिया है, जो कि MIT यूनिवर्सिटी वालों ने इजाद किया है, तो वो भी एक एडवांस ऐसा रोबोट है जो कि आप लोगों से बातचीत तक कर सकता है। आप लोग अगर उससे कोई क्वेश्चन करता है तो आपको बराह रास्त वो इंसानों की तरह वो आंसर कर सकता है, इंसानों को स्पीच कर सकता है। तो इसके साथ साथ AI के बहुत मशहूर जो आजकल हमारे लिए सामने आ चुके हैं एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है चैट GPT, इसके साथ साथ DALL-E, इसके साथ API, बहुत सारे टूल आ चुके हैं AI वालों ने बनाया है, जो कि हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा उन्होंने आसानी पैदा कर दी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1940 से लेकर 1950 के दरमियान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की शुरुआत हो गई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है, आसान अल्फाज में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आसान अल्फाज में मतलब ये है कि किसी मशीन या कंप्यूटर को ऐसे ट्रेन करना जो कि इंसानों की तरह बिहेव स्टार्ट करना शुरू करे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आजकल की मशहूर कंपनी टेस्ला के बारे में बात करूं जो कि एलन मस्क की है, उन्होंने कार ऐसे डिजाइन की है जो कि USA में लॉन्च हो चुके हैं। वहां जो कार लॉन्च किए गए हैं वो ड्राइवरलेस है, उनमें ड्राइवर यूज नहीं होता, यानी उसमें ड्राइवर का इस्तेमाल ही नहीं है, वो ड्राइवर के बगैर ही चल सकती है। अगर आप वहां उन कार्स को ये बताते हैं कि मुझे फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क से लेकर किसी और सिटी में जाना है, तो वो आपको आराम से वहां पहुंचा देती है। उसका बिहाइंड में AI चलती है, वो AI इस तरह ट्रेन की गई है कि USA के जितने भी रोड्स है वो उनके जो मेमोरी है उनमें डाले गए, उनको ट्रेन कर दिया गया है कि आप इस तरह काम करोगे। तो वो जो AI बेस पे कारें बनाई गई है जो कि टेस्ला कंपनी ने बनाई है, तो ये AI की बहुत बड़ी एग्जांपल है। इसी तरह किसी भी मशीन को अगर आप ट्रेन करें वो इंसानों की तरह बिहेव करना स्टार्ट करे तो वो AI बेस पे वो मशीन चलेगी। अब मैं आपको मजे की बात बताने वाला हूँ कि ये AI काम कैसे करती है। मतलब एक मशीन डायरेक्ट ऐसे तो नहीं तैयार होती, लाजमी बात है जिस तरह हम लोग बच्चों को बचपन से सिखाते हैं कि चलना कैसे होता है, बात कैसे करनी होती है, खाना कैसे खाया जाता है, इसी तरह मशीन यानी कंप्यूटर को आप लोगों ने ट्रेन करना होता है, या जो AI कंपनी वाले होते हैं वो इनको ट्रेन करते हैं, बच्चों की तरह इसको डील करते हैं और स्टार्ट से थोड़ा थोड़ा काम इनको सिखाते हैं, आखिर में इनको ट्रेन किया जाता है। और मजे की बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि AI के टाइप्स क्या है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप्स कितने हैं। वैसे तो टाइप लोग ज्यादा बताते हैं, लेकिन इसके जो मेन टाइप्स है वो दो है, एक है जनरल AI, दूसरा है नैरो AI। नैरो AI ऐसी AI होती है जो कि आजकल के जमाने बहुत टॉप पर पहुंच चुकी है और ये एक खास टॉपिक पर काम करती है, एक खास टास्क को परफॉर्म करती है। यानी अगर आप किसी मशीन को कोई स्पेसिफिक टास्क दे दे तो वो सिर्फ वो उसको परफॉर्म करती रहती है, जिस तरह हमारे और आपके इंडस्ट्री में होती है। जिस तरह ये बड़े बड़े BMW वगैरह जो कारें बनाई जाती है वो सारी मशीनरी बनाती है, वो सारे रोबोट्स बनाती है, तो उन रोबोट्स को ट्रेन किया जाता है, ठीक है, वो डायरेक्ट इंसान वो काम नहीं करते। इसी तरह जो दूसरा टाइप है वो है जनरल AI। जनरल AI वो होती है जो कि आजकल हमारे पास नहीं है। जनरल AI जिस तरह इंसान काम कर सकता है, इंसान टीचिंग भी कर सकता है, इंसान गाड़ी भी चला सकता है, इंसान खाना भी खा सकता है, इंसान खाना पका भी सकता है, खाना खा भी सकता है, ये सारे टास्क जो है एट अ टाइम एक ही इंसान कर सकता है। लेकिन AI ये सारे टास्क एट अ टाइम नहीं कर सकते, बल्कि AI सिर्फ एक टास्क एट अ टाइम परफॉर्म कर सकती है जो कि नैरो में आता है। लेकिन जनरल AI सिर्फ इंसान उसमें आता है, बाकी जनरल AI अभी तक नहीं है। आप में से अक्सर लोगों के दिमाग में अक्सर ये क्वेश्चन आता होगा कि नॉर्मल टेक्नोलॉजी और AI टेक्नोलॉजी में क्या फर्क है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि नॉर्मल टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल आप लोग MS ऑफिस के MS एक्सेल या MS वर्ड में कोई भी टाइपिंग करके किसी डॉक्यूमेंट को आप ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को आप मतलब
जनरेट करके उसको बनाते हैं। लेकिन वो MS ऑफिस के जो एक्सेल है या जो आपके पास MS वर्ड है या इसके साथ साथ जो आपके पास पावर पॉइंट है, जितने भी टूल है वो MS वर्ड आजकल भी MS वर्ड है, आजकल भी MS ऑफिस है, या जिस वक्त बनाया गया उस वक्त भी MS ऑफिस के जितने भी टूल्स है वो वही है, वो चेंज नहीं होते। 10 साल बाद भी यही MS ऑफिस उसी तरह हुई होगा। तो ये नॉर्मल टेक्नोलॉजी है। नॉर्मल टेक्नोलॉजी जिस तरह बनाई जाती है उसी तरह होती है, लेकिन याद रखें AI टेक्नोलॉजी में साथ साथ इंप्रूवमेंट आता रहता है। अगर आप लोगों ने 3-4 महीने पहले सुना होगा चैट GPT के बारे में, तो इसका जो 3.5 वर्जन था उसमें इतनी ज्यादा फीचर, इतनी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं थी। लेकिन याद रखें अभी जो GPT-4 के नाम से इसका लेटेस्ट वर्जन आया है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट इसमें आया है। तो ये बात याद रखें कि AI टेक्नोलॉजी में टाइम के साथ साथ इंप्रूवमेंट आता रहता है, लेकिन नॉर्मल टेक्नोलॉजी में ये चीज नहीं होती। अगर हम गूगल बार्ड की बात करें तो गूगल बार्ड अभी तकरीबन 1 महीना हो चुका है या 1.5 महीना तो इसके डिस्कवरी के। तो ये जो गूगल बार्ड है अब भी बहुत ज्यादा एक्यूरेसी में चैट GPT से पीछे है, लेकिन ये बात याद रखें कि इंशाल्लाह ये गूगल बार्ड चैट GPT को भी पीछे छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि ये AI बेस पर है, वो भी ओपन AI है, लेकिन उनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। गूगल वाले के पास इंटरनेट का एक्सेस है। तो ये बात याद रखें, ये AI है तो ये AI टेक्नोलॉजी गूगल बार्ड को बहुत पावरफुल बना देगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सेफ इन्वेंटर के इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।